हाय स्टूडेंट्स, देखो आज का जो टॉपिक है एडिटोरियल का 2021 नया साल है, द ईयर ऑफ कैपिटल चैलेंज। बेसिकली बैंकिंग से रिलेटेड है कि बैंकिंग में जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट आने वाली है अगले साल में, उससे रिलेटेड है। व्हेन कोविड-19 ट्रिगर्ड अ पेमेंट लॉकडाउन, इट डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग बैंक्स। जब कोविड-19 ने जो पेमेंट का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि बैंक्स के पेमेंट्स आने बंद हो गए, सारे ईएमआई बंद हो गए। ठीक है, सब पे ब्रेक लग गया कि भाई इतने दिनों तक, अगस्त तक कोई पे नहीं करेगा। तो उसी को ये बोल रहा है कि व्हेन कोविड-19 ट्रिगर्ड, जो उसने स्टार्ट किया पेमेंट लॉकडाउन, इट डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग बैंक्स। तो ये जो पेमेंट लॉकडाउन था, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। ठीक है, ये बैंक्स को अलग अलग तरीके से नहीं देख रहा था। ठीक है, सबको एक जैसा ट्रीट कर रहा था। बोथ द बैंक निफ्टी एंड प्राइवेट बैंक्स इंडेक्स ऑलमोस्ट हाफ्ड। जो बैंक निफ्टी था और प्राइवेट बैंक्स इंडेक्स, देखो जो शेयर मार्केट होता है, ठीक है, अपना जो शेयर मार्केट है वो दो है, एक सेंसेक्स और एक निफ्टी जो मेन है। ठीक है, तो निफ्टी बेसिकली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो 50 टॉप के स्टॉक्स होते हैं उसको निफ्टी बोला जाता है। अब इसमें ये बोल रहा है कि जो बैंक निफ्टी, तो निफ्टी के अंदर जो बैंक के स्टॉक्स हैं वो, और प्राइवेट बैंक इंडेक्स, इंडेक्स बेसिकली होता है कि कुछ शेयर्स को मिला के एक उसका इंडेक्स बना दिया जाता है कि अगर किसी को पर्टिकुलर उसी सेक्टर में, मान लो कि मुझे शेयर परचेज करना है या कुछ करना है, तो मैं फिर पूरा का पूरा नहीं देखूंगा, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और ये इसके लिए इंडेक्स में क्या होता है कि हमें एक सेक्टर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि ये सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये बोल रहा है कि बोथ द बैंक निफ्टी एंड प्राइवेट बैंक्स इंडेक्स ऑलमोस्ट हाफ्ड। बैंक निफ्टी और प्राइवेट बैंक्स इंडेक्स दोनों ऑलमोस्ट आधा हो गया। एंड द स्टेट रन बैंक्स इंडेक्स फेल मोर देन 56%। ये तो 50% हो गया, और स्टेट रन बैंक्स जो है वो मोर देन 56% नीचे आ गया था। एज द ईयर ड्रॉज टू अ क्लोज, ठीक है, अब जब ये कि पुराना साल खत्म हो रहा है, नया साल आ रहा है, इन्वेस्टर डिस्क्रिमिनेशन इज पल्पेबल। ठीक है, पेमेंट लॉकडाउन जो है वो तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा था, लेकिन अब इन्वेस्टर्स जो है वो पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब है कि ये जो पल्पेबल होता है, पल्पेबल बेसिकली कह सकते हो कि विजिबल, आज की तारीख में जो है ये क्लियर कट दिख रहा है हमें कि जो है इन्वेस्टर्स डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। आगे कैसे करके क्या हो रहा है ये आगे आ जाएगा। द बैंक निफ्टी एंड द प्राइवेट बैंक्स इंडिसेस हैव ऑलमोस्ट इरेज्ड ऑल देयर लॉसेस। बैंक निफ्टी और प्राइवेट बैंक इंडिसेस जो है, इंडेक्स जो है, इंडेक्स का पास्ट होता है इंडिसेस। ठीक है, तो ये कोई नया टर्म नहीं, इंडेक्स का प्लुरल, सॉरी पास्ट बोल रहा हूँ, इंडेक्स का जो प्लुरल होता है, इंडेक्स मतलब एक हो गया, इंडिसेस कई सारे, हैव ऑलमोस्ट इरेज्ड ऑल देयर लॉसेज, जितना भी उसका लॉस था वो खत्म हो चुका है। बट द निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स इज स्टिल डाउन 30%। लेकिन जो PSU बैंक, गवर्नमेंट बैंक, जो निफ्टी के अंदर में जो है उनका इंडेक्स अभी भी 30% डाउन है। PSU बैंक्स हैव बिकम द पुअर कजन्स ऑफ इंडियन बैंकिंग। PSU बैंक्स जो है वो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री का कह लो कि एक पुअर कज़न है। ठीक है, एंड द बिलीफ ओनली स्ट्रेंथन दिस ईयर, और ये विश्वास जो है, ये बिलीफ जो है कि PSU बैंक्स आर पुअर कजन ऑफ द इंडियन बैंकिंग, दिस ओनली स्ट्रेंथनड दिस ईयर, ये इस साल और मजबूत हुआ। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत हुआ। क्यों? For years they did not get capital from the markets and the taxpayer had to stump up more than rupees 3 lakh crore in recent years. क्योंकि for years, कई सालों से they did not get any capital, उनको कैपिटल नहीं मिला मार्केट से, एंड द टैक्सपेयर हैड टू स्टम्प अप। देखो ये स्टम्प अप बेसिकली क्या होता है कि अगर तुम्हें ना चाहते हुए भी पे करना पड़े, ठीक है, टू पे इवन इफ नॉट विलिंग टू, markets and these banks did not get any capital and taxpayers had to pay forcibly more than rupees 3 lakh crore in recent years. पिछले कुछ सालों में 3 लाख करोड़ से ज़्यादा इनको पे करना
पड़ गया है टैक्स पेयर्स मनी. With the government's hands tied due to collapse in revenues and increased spending to fight the COVID-19 fallout, banks were forced to test the waters on private capital. The result is a wake-up call. है कि भाई जब पहले तो 3 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर्स का मनी कैपिटल के फॉर्म में बैंक्स को दिया, लेकिन विद द गवर्नमेंट्स हैंड्स टाइड, अब जब गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं ड्यू टू कोलैप्स इन रेवेन्यूज एंड इंक्रीज स्पेंडिंग टू फाइट द कोविड-19. क्यों? क्योंकि एक तो रेवेन्यू का कलेक्शन घट गया है, कोलैप्स इन रेवेन्यूज, रेवेन्यू कोलैप्स कर चुका है, एंड इंक्रीज स्पेंडिंग, जो पैसा है भी वो ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है कोविड-19 फॉल आउट से बचने के लिए. इस कंडीशन में बैंक्स वर फोर्स टू टेस्ट द वाटर्स ऑन प्राइवेट कैपिटल. फोर्स टू टेस्ट द वाटर्स. टेस्ट द वाटर्स का मतलब होता है कि कुछ फुल फ्लेजेड करने के पहले उसका टोह लेना. से होता है ना कि मान लो कि अगर हमें पानी में से गुजरना है, नदी क्रॉस करना है, तो डंडा लेके लोग देख लेते हैं कि कितना पानी है. तो वही है टेस्ट द वाटर्स. तो जब गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं तो नाउ बैंक्स वर फोर्स टू टेस्ट द वाटर्स ऑन प्राइवेट कैपिटल, कि प्राइवेट कैपिटल के लिए बैंक्स को जाना पड़ा. द रिजल्ट इज़ अ वेकअप कॉल. और जो रिजल्ट था वो एक वेकअप कॉल है हमारे लिए. येट अगेन, फिर से स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस हैड टू बेल आउट द शेयर सेल ऑफ पंजाब नेशनल बैंक एंड IDBI बैंक. जो PNB और IDBI बैंक अपना शेयर सेल कर रहा था, तो उसमें जो है स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस, जो स्टेट गवर्नमेंट के ही इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हीं को बेल आउट करना. बेल आउट करना मतलब बचाना, टू पे, ठीक है, पे करके बचाना. Yet again, state-owned institutions had to bail out the share sale of Punjab National Bank and IDBI Bank, while Canara Bank scraped through. Scrape through का मतलब है कि जस्ट क्रॉस कर लेना, ठीक है. दे सक्सीडेड. कैनरा बैंक का जो स्टेक सेल था वो हो गया, बट किसी तरह से. This is at a time when private banks have raised more than 54,000 crore rupees in capital, and public share sales are flying off the shelves with benchmark indices at record high. और ये भी उस समय, this is at a time, ये ऐसे समय में है when private banks have raised more than 54,000 crores in capital, जबकि प्राइवेट बैंक ने 54,000 करोड़ कैपिटल रेज किया है. एंड पब्लिक शेयर सेल्स आर फ्लाइंग ऑफ द शेल्फ्स. फ्लाई ऑफ द शेल्फ्स का मतलब होता है टू सेल क्विकली, ठीक है. शेल्फ्स क्या है, जो देखते हो कि जब मॉल्स वगैरह में जाते हो तो जो रैक्स होते हैं उसको शेल्फ्स बोलते हैं. शेल्फ से गायब हो जाना मतलब जल्दी बिक जाना. तो ऐसे समय में स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं, उनके शेयर्स नहीं बिक रहे हैं, जबकि प्राइवेट बैंक्स के शेयर्स जो हैं उनका वो जो कैपिटल रेज कर रहे हैं वो क्विकली निकल जा रहे हैं. और बेंचमार्क इंडिसेस जो है वो रिकॉर्ड हाई पे है. बेंचमार्क इंडिसेस मतलब जो बैंकिंग के इंडिसेस हैं, इंडेक्सेस हैं इसमें, निफ्टी में या शेयर मार्केट में, वो रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं. वन नीड नॉट लुक फार एज टू वाई इन्वेस्टर्स आर शनिंग स्टेट रन बैंक्स. किसी को बहुत दूर देखने की ज़रूरत नहीं. नीड नॉट लुक फार एज टू कि क्यों इन्वेस्टर्स जो हैं दे आर शनिंग, दे आर एवॉइडिंग. शनिंग क्या है? एवॉइडिंग. They are avoiding. Why they are avoiding state-run banks? Return on equity at private banks was 3.3% last fiscal. पिछले साल जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके इक्विटी पर रिटर्न 3.3% था, whereas state-run banks lost 4.16%. और जिसने स्टेट रन बैंक्स में लगाया था पैसा, उनको 4.16% का लॉस बियर करना पड़ा. RBI डाटा शोड. ये RBI का डाटा है, इसीलिए फेक भी नहीं है. स्टेट रन बैंक्स हैव रिपोर्टेड लॉसेस फॉर 5 स्ट्रेट ईयर्स इनटू मार्च 2020. मार्च 2020 में स्टेट रन बैंक्स जो हैं पिछले 5 लगातार साल से लॉस शो कर रहे हैं. फर्दर मोर, इन्वेस्टर्स आर wary of the value of assets in state-run banks books and their ability to navigate the digital era where they are still directed by bureaucracy on how to manage the show.
इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस फर्दर मोर इन्वेस्टर्स आर वेरी ऑफ मतलब कि डरे हुए हैं, ठीक है, वेरी ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स, वो थोड़े से अनश्योर है कि जो स्टेट रन बैंक्स का बुक्स का जो वैल्यू है उसको लेके थोड़ी सी डर है उनके मन में। एंड बैंक्स की देयर मतलब बैंक्स की एबिलिटी टू नेविगेट द डिजिटल एरा, और इस डिजिटल एरा में क्योंकि अब बैंकिंग बदल गया है, तो ऐसे टाइम में जबकि अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, ऐसे एरा में कैसे ये नेविगेट करेगा टू सेल थ्रू, कैसे ये इसको पार करेगा, इसके लिए भी इन्वेस्टर्स के मन में डाउट है। वेयर दे आर स्टिल डायरेक्टेड बाय ब्यूरोक्रेसी ऑन हाउ टू मैनेज द शो, क्योंकि बैंक्स में, स्टेट एंड बैंक्स में अभी भी जो है ब्यूरोक्रेसी की ही चलती है। दे आर स्टिल डायरेक्टेड बाय ब्यूरोक्रेसी ऑन हाउ टू मैनेज द शो, कि कैसे बैंक्स को रन करना। टू मैनेज द शो यहाँ पर कहने का मतलब बैंक्स को कैसे रन करना। इन्वेस्टर्स सीकिंग टू प्रॉफिट आर एवर्स टू बिजनेस कंट्रोल्ड बाय ब्यूरोक्रेसी एंड द पॉलिटिकल क्लास। ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि प्रॉफिट खोज रहे हैं, इन्वेस्टर्स हैं तो प्रॉफिट ही मांगेंगे, ठीक है, दे सीक, ठीक है, दे लुक फॉर प्रॉफिट। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि प्रॉफिट देखते हैं, दे आर एवर्स टू मतलब दे जनरली अवॉइड, दे ट्राई टू अवॉइड बिजनेसेस कंट्रोल्ड बाय ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, एवर्स टू, वो उसके अगेंस्ट हैं कि ऐसे बिजनेस के जो कि कंट्रोल किए जाते हैं ब्यूरोक्रेसी के द्वारा और पॉलिटिकल क्लास के द्वारा। A few major private banks have taken a lead in raising capital, but smaller lenders, especially the ones with already weak balance sheets, are conspicuous by their absence. देखो, बेसिकली मेजर प्राइवेट बैंक्स जो हैं वही लोग कैपिटल उन्होंने रेज किया। फ्यू मेजर प्राइवेट बैंक्स हैव टेकन अ लीड, उन्होंने ही लीड लिया है इन रेजिंग कैपिटल। लेकिन जो स्मॉलर लेंडर्स हैं, स्पेशली द वंस विथ ऑलरेडी वीक बैलेंस शीट, और ख़ास करके वैसे जिनके की बैलेंस शीट भी वीक हैं, दे आर कंस्पीक्वस बाय देयर एब्सेंस, वो कैपिटल रेज नहीं कर रहे हैं, और इट इज़ ऑलमोस्ट ऑब्वियस। क्यों? पार्टली रिफ्लेक्टिंग अनसर्टेनिटी एज टू वेदर और नॉट दे विल बी एबल टू रेज रिसोर्सेज इन प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस। वो इसलिए एब्सेंट हैं क्योंकि वो अनसर्टेन है कि ऐसे कंडीशन में वेदर दे विल बी एबल टू रेज रिसोर्सेस, क्या वो रिसोर्सेस या मतलब कैपिटल रेज कर पाएंगे अभी के प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन में। प्रिवेलिंग मतलब आजकल जो चल रहा है वैसे मार्केट कंडीशन में। सेज द आरबीआई's लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। आरबीआई जो रिपोर्ट निकालता है ट्रेंड एंड प्रोग्रेस, ये भी एक ध्यान दे लेना कि करंट अफेयर के हिसाब से भी ज़रूरी है कि ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ये रिपोर्ट कौन जनरेट करता है? ये आरबीआई रिपोर्ट लेके आता है। While the bad loans pile up after the moratorium ended may be far less than what was feared in March, ठीक है, देखो जो खराब लोन का पाइल अप मतलब ढेर हो जाना, आफ्टर द मोरेटोरियम एंडेड, ठीक है, मे बी फार लेस देन व्हाट वाज फियर्ड इन मार्च में जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि मोरेटोरियम जब खत्म होगा तो बैड लोन काफ़ी बढ़ जाएगा, उसके कंपैरिजन में बैड लोन बहुत कम है। It would still leave a big hole in the books of banks as many businesses struggle to reinvent themselves to new reality. लेकिन क्या है कि still जो है बैंक्स के बुक्स में काफ़ी बड़ा गैप रहेगा। इट विल लीव अ बिग होल इन द बुक्स ऑफ बैंक्स, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू री इन्वेंट दमसेल्व्स। वो अपने आप को जो नया सब सिनेरियो क्रिएट हो गया है, ठीक है, पोस्ट कोविड पैंडेमिक या पोस्ट पैंडेमिक जो नया सिचुएशन अराइज हुआ है, न्यू रियलिटीज़ में, इसमें बहुत सारे बिजनेसेस अपने आप को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, और ऐसे बिजनेसेस जो कि बाद में एनपीए बनेंगे तो बैंक्स को फिर से लॉस होना ही होना है। Gross bad loans of the banking system is forecast to rise to 10.6% from 7.9%, and net bad loans can climb to 3.2% from 2.2% in September, says ICRA rating company. ग्रॉस बैड लोन बेसिकली वो बैड लोन होता है कि पूरा का पूरा जो बैड लोन का साइज़ है किसी भी बैंक का टोटल जो एनपीए होता है उसको ग्रॉस बैड लोन बोलते हैं। और बैंक्स के लिए ये ज़रूरी होता है कि हर साल जितना एनपीए है
का सर्टेन परसेंट अपने प्रॉफिट में से प्रोविजन करे, है कि प्रॉफिट मेरा 100 रुपये आया तो 10 रुपये मैंने लोन के लिए रख दिया, तो 90 रुपये ही मैं प्रॉफिट शो करूँगा। तो वो जो 10 रुपये हमारे चले गए हैं, वो अगर ग्रॉस बैड लोन में से माइनस करेंगे तो वो नेट एनपीए या नेट बैड लोन कहलाता है। तो ग्रॉस बैड लोन्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इज फोरकास्ट टू राइज टू 10.6% फ्रॉम 7.9%। अभी हमारा ग्रॉस एनपीए 7.9% है और वो इकरा का कहना है कि वो 10.6% होने वाला है, और नेट एनपीए जो 2.2% है वो बढ़ के 3.2% हो जाने वाला है। इकरा बेसिकली एक रेटिंग एजेंसी है, ऐसे बहुत सारे रेटिंग एजेंसीज हैं, केयर, फिच, ठीक है, और भी बहुत सारे रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि टाइम टू टाइम अलग अलग इंडस्ट्री के ऊपर अपना रिपोर्ट देता है। In 2020, PSBs with nearly 60% share of assets had capital of rupees 6.99 lakh crores। 2020 में PSB जिनका कि लोन शेयर में एसेट बेसिकली लोन को बोलते हैं, तो लोन शेयर में 60% हिस्सेदारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की थी, लेकिन उनके पास कैपिटल लगभग 7 लाख करोड़ का था, जबकि प्राइवेट बैंक्स जिनका एसेट में शेयर मात्र 30% है, उनके पास कैपिटल 6.5 लाख करोड़ का है। सोचो, reflecting the advantage the likes of HDFC Bank और कोटक महिंद्रा बैंक हैव व्हेन द इकोनॉमी रिवाइव्स। अब क्या होगा, जिसके पास ज़्यादा कैपिटल होगा वो ज़्यादा लोन दे पाएगा, तो जब इकोनॉमी रिवाइव करेगा तो पीएसबीज के लिए, चूँकि उनके पास कैपिटल कम है, तो उस कंडीशन में अपने आप को ग्रो कराना और डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जबकि प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो आराम से रिवाइव कर जाएंगे, इनफैक्ट उनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहेगा। PSU banks, a vital component of the Indian economy, would be entering the new year a lot weaker than they were before। PSU बैंक जो कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडियन इकोनॉमी का, ये अपने नए साल में जो एंटर कर रहा है, ठीक है, इट विल बी एंटरिंग अ लॉट वीकर, ठीक है, पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी कमज़ोर हालत में इन नए साल में जाएगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एंड बैड लोन्स। कैपिटल और बैड लोन दोनों के को अगर हम लोग देखें तो आने वाला साल जो है वो स्टेट रन बैंक्स के लिए काफ़ी कह लो कि कष्टदायक होगा, ठीक है। दे कांट प्ले देयर रोल विदाउट सफिशिएंट कैपिटल, और जब तक सफिशिएंट कैपिटल नहीं होगा तो वो अपना जो उनका रोल है वो नहीं प्ले कर पाएंगे। स्टेट रन बैंक्स कुड बी अंडर मोर स्ट्रेन एज दे फेस द कॉल ऑप्शन ऑन अबाउट ₹23,300 करोड़ ऑफ 81 बॉन्ड्स। क्या है कि बैंक्स जनरली टीयर 1 बॉन्ड्स रेज करते रहती है, और अब उसका कॉल ऑप्शन का टाइम आ रहा, मतलब उसको पे करने का टाइम आ रहा, वो भी कह लो कि 23,000 करोड़ रुपए स्टेट रन बैंक्स को पे करना है जो उन्होंने बॉन्ड रेज किया है। और इकरा का ये एस्टिमेट है कि इकरा एस्टिमेट्स दैट दीज बैंक्स नीड टू रेज एटलीस्ट 43,000 करोड़ जस्ट टू बी कंप्लायंट एंड मोर इफ दे हैव टू लीड क्रेडिट ग्रोथ। कि इकरा का कहना है कि 43,000 करोड़ तो इनको सिर्फ कंप्लायंस पार्ट के लिए चाहिए, कि जो आरबीआई का एक डिफाइंड है कि भाई आपको आरबीआई में कंप्लायंस के लिए इतना कैपिटल होना ही चाहिए, क्या सिर्फ उतना के लिए ही इनको 43,000 करोड़ रुपीस और रेज करना पड़ेगा, और अगर इनको क्रेडिट ग्रोथ करना है और लोन देना है तब और कैपिटल चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि लोन देने के लिए बैंक्स के पास अपना कैपिटल होना चाहिए, अगर कैपिटल नहीं होगा तो बैंक्स लोन नहीं दे पाएगा। Both the regulator and the government's Niti Aayog appear to realize that it's impossible for the state to keep providing the oxygen to banks। अब क्या है, रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। बोथ आरबीआई एंड द गवर्नमेंट्स नीति आयोग बेसिकली डिसाइड करता है कि कैसे क्या होना है। दे अपियर टू रियलाइज, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है, उनको महसूस हो गया है कि इट्स इम्पॉसिबल फॉर द स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए अब इम्पॉसिबल हो गया टू कीप प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन यहाँ पर किस चीज़ के लिए बोल रहा है? कैपिटल के लिए। बैंक्स के लिए ऑक्सीजन क्या है? लाइफ लाइन। ऑक्सीजन का मतलब लाइफ लाइन, और यहाँ पर लाइफ लाइन क्या है? कैपिटल। तो अब जो है इन लोगों ने रियलाइज़ कर लिया है कि और कैपिटल गवर्नमेंट नहीं दे सकती। द कैपिटल चैलेंज फॉर देम इन 2021 could be decisive in keeping them relevant and vibrant, or let them face the fate of many other state-owned banks।
बिजनेसेस, द कैपिटल चैलेंज फॉर देम, इनके लिए जो कैपिटल चैलेंज है ये 2021 में काफ़ी डिसाइसिव होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। और ये कह लो कि इस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कैपिटल वो रेज कर पाएंगे तो ही वो, ठीक है, रिलेवेंट रह पाएंगे या वाइब्रेंट रह पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे, और मे बी कि लेट देम फेस द फेट ऑफ मैनी अदर स्टेट ओन्ड बिजनेसेस। नहीं तो इनको जो है बाकी जो स्टेट ओन्ड बिजनेसेस हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी से HMT वगैरह देखो, बहुत सारा था जो कि बंद हो गया। इसका ये कहने का है कि अगर 2021 में कैपिटल रेज नहीं कर पाए PSU बैंक्स, तो मे बी कि उनका फेट भी वही होगा जो कि बहुत सारे स्टेट ओन्ड बिजनेस का इसके पहले हो चुका है। ठीक है, चलो, थैंक यू।